कि ये सारी तस्वीरें निश्चित ही भयावह हैं और जो राजनीतिक आरोप के रूप में या जुमले के रूप में भी कहा जा रहा है अगर कि बंगाल बांग्लादेश न बन जाए, तो ऐसा न हो उसके लिए अभी से बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस की धरती बंगाल और स्वामी विवेकानंद की धरती बंगाल, वहां से निकलकर दुनिया को हिंदुत्व का और इतना बड़ा संदेश मिला कि पूरी दुनिया ने पहली बार हिंदुत्व का वो स्वरूप नए सब सिरे से देखा। जब एक पुराना समय था जो वैदिक काल जिसमें ऋषि मुनियों वाली तपस्या वाली और विश्वगुरु वाली बात रही, और आधुनिक हिंदुत्व की परचम को विश्व में फहराया किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। और उस धरती से जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वो बहुत डराती हैं। इसके मूल में क्या है? वक्फ कानून। उसको लेकर हम चर्चाएं लगातार कर चुके हैं, 2-3 शो भी कर चुके हैं और कानून पर हमने बात की। उसमें मैंने जो कहा था वो एक बार फिर दोहराऊंगा कि वक्फ जो है वो धर्म हो सकता है, लेकिन जमीन है वो कानून है। तो इस अंतर को जब तक नहीं समझेंगे, इस पूरे मसले को भी नहीं समझेंगे। और अगर लड़ाई कानूनी है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है और उसकी सुनवाई का इंतजार नहीं है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। 11 महीने में वहां पर चुनाव है, इसलिए जो भी बयानबाजी होगी वो चुनावों के मद्देनजर, वोट बैंक के मद्देनजर होगी। लेकिन उससे भयावह बात यह है कि वक्फ कानून को लेकर अगर प्रदर्शन हो भी रहा है, मान लीजिए विरोध हो भी रहा है और वो हिंसक भी हो गया है और उसमें धर्म वाला पुट डाल दिया गया, लेकिन उससे आगे की बात है कि फिर वहां पर हमास और आईएसआईएस के नेताओं के फोटो क्यों दिखाए जा रहे हैं प्रदर्शन? ये ज्यादा गंभीर संकेत है। फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं इनको आपस में गुत्थम गुत्था जो कर दिया गया है, धर्म का, धार्मिक कट्टरवाद का, राजनीतिक उग्रवाद का जो पूरा घालमेल है, वो राजनीतिक चरित्र नहीं है, वो रक्त चरित्र बन चुका है। और इन तहों के बीच में से जो षड्यंत्र भारत को कमजोर करने का है, उसको अगर हम नहीं पहचान पाते हैं तो फिर हम केवल राजनीतिक उलझनों में रह जाएंगे, एक दूसरे का सिरा पकड़ के खड़े रहेंगे और भारत कमजोर होगा। हम सब जानते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ। आज तक हम उस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं पा सके। तो अगर हम दूसरा कश्मीर भारत में बनने देना चाहते हैं, जहां पर इस तरीके से किसी कानून की आड़ में इस तरह की धार्मिक कट्टरता जो देश को तोड़ने वाली है, वो धार्मिक कट्टरता भी नहीं, दरअसल उसका सही नाम आतंकवाद ही है। वो आतंकवाद जो धर्म का चेहरा ओढ़ता है और पूरे धर्म को भी बदनाम करता है। क्या आईएसआई सचमुच इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं करता। क्या हमास करता है? नहीं करता। लेकिन उसके साथ संवेदनाएं और उसके साथ सारे लोगों की भावनाएं इस तरह से जोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर इनके पास धर्म की आड़ नहीं होगी तो इनके पास बचेगा क्या? और उस कट्टरता के लिए अगर आप वक्फ के कानून को भी सहारा बनाया जा रहा है, तो उस कट्टरता से ज्यादा गंभीर खतरा है भारत को। और केवल बंगाल को नहीं है, वो भारत को है। आज बंगाल में चूंकि चुनाव है और ये बहुत खराब बात है कि ममता बनर्जी जैसी नेता अगर ऐसा कर रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं और उदारवाद नहीं दिखा रही थी, उनके एक बड़े नेता बनने की संभावनाएं भी वो खुद खत्म कर रही है। कार के बोनट पर चढ़कर उग्र प्रदर्शन करने वाली एक युवा छात्र नेता ममता अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी प्रदर्शनकारी मोड में रहेंगी, तो हम जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ। आप जब आंदोलन में हैं तब आप आंदोलनकारी, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री हैं तब भी आप आंदोलनकारी मुद्रा में ही रहेंगे, तो फिर आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? तो ये बड़े गंभीर दृश्य हैं जो सामने आ रहे हैं। और वक्फ कानून के लिए इन धार्मिक कट्टरता की और खासतौर पर आतंकवाद के चेहरों की आड़ देने की इजाजत देना बहुत खराब है। ये कानून व्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ मसला है। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में वो नेता जो छोटी छोटी घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंच जाते थे, वो बंगाल क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? आप क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल में देखने की ऐसा क्यों हो रहा है और किस इलाके में हो रहा है, और ऐसा क्यों इजाजत दी जा रही कि पुलिस की गाड़ी पे तक पथराव हो जा रहा है और पुलिस कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही? तो मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर देखने का मसला है। धर्म और कानून के घालमेल के साथ धार्मिक कट्टरता जोड़े जाने से आगे आतंकवाद की चादर उसको उड़ा देने का जो पूरा खेल हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।